मीर रजा केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। DIG आमिर फारूकी का मीर रजा के आखिरी लम्हात के वीडियो सामने लाने का इंदिया। मीर रजा के वालिद ने पुलिस के तर्ज अमल पर सवाल उठा दिए। बोले, हम पहले दिन से वीडियोस दिखाने का मुतालिबा कर रहे हैं। 24 रोज बाद आखिरी लम्हात की वीडियो का जिक्र किया। कोरंगी अलवासे टाउन के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। साल की आबी किल्लत ने मकीनों की मुश्किलात बढ़ा दी। कई साल से पानी की फराहमी का मसला बरकरार। महंगे दामों टैंकर खरीदना शहरियों की मजबूरी बन गया। इलाका मकीनों का पानी की मुस्तकिल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालिबा। स्टेट बैंक का हाउसिंग फाइनेंस रूल्स में बड़ा फैसला। अपना घर अपनी जायदाद फाइनेंसिंग के इम्कानात मजीद आसान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हाउसिंग फाइनेंस के नए और जामे फ्रेमवर्क का ऐलान कर दिया। अब शहरी दुकान प्लॉट और मकान की मालियत का 90% तक कर्ज हासिल कर सकेंगे। हाउसिंग फाइनेंस की मुद्दत बढ़ाकर 30 साल कर दी गई। नए ज़वाबित पर तमाम बैंक्स और DFIs को फौरी अमल दरामद की हिदायत। शहरी हो जाए तैयार, दुरुस्त फिटनेस वाली गाड़ी ही चलेगी। सिंध हुकूमत का पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास। कहा, तमाम पब्लिक सर्विस गाड़ियों के डिजिटाइज रूट परमिट्स की तस्दीक की जाएगी। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि जो मुसाफिरों की हिफाजत के लिए संगीन खतरा है, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जुर्माने और जरूरत पड़ने पर लाइसेंस की मनसूखी समेत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुकूमती ही नहीं, ओपोजिशन अरकान का भी स्ट्रीट लाइट देने का फैसला। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बोले, 246 यूसीस के चेयरमैन को स्ट्रीट लाइट फराहम करेंगे। कहा, हमारी कोशिश है शहर के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। इस सिलसिले में 7 अरब की रकम मंजूर की गई। मेयर कराची का कहना है कि KMC अकेली काम नहीं कर रही, चीनी काउंसिल जनरल ने भी मदद की है। दरामदी RLNG से बिजली बनाना भी महंगा हो गया। जुलाई में RLNG से बिजली की फी यूनिट लागत 47.47 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। फरवरी में फी यूनिट बिजली 20 रुपए से 26 रुपए रही। माहिरीन तवानाई का कहना है कि कीमत में इजाफे की बड़ी वजह RLNG की दरामदी लागत में इजाफा है। जदीद ज़राई मशीनरी पायदार तरक्याती मनसूबा बंदी पर गौर। वज़ीर मनसूबा बंदी जाम खान शुरू की ज़ेर सदारत ADB हुकाम से अहम इजलास। ज़राई पैदावार बढ़ाने और वैल्यू चेन मजबूत बनाने के इक़दामात का जायजा लिया। कुदरती मसाइल के इस्तेमाल और जदीद ज़राई मशीनरी के फ़रोग पर इत्तफाक। जाम खान शुरू बोले, किसानों की पैदावारी सलाहियत बढ़ाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। PIA कैबिन क्रू की रेस्ट पर अहम सवालात उठ गए। PIA कैबिन क्रू एसोसिएशन ने कौमी एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को खत लिख दिया। पहले खत में कम से कम 12 घंटे प्रवास दुरानिये से 2 गुना रेस्ट लाजिम करार दे दिया गया। दूसरे खत में क्रू रेस्ट के निफाज को मौखिर करने का जिक्र किया गया। मुनासिब रेस्ट न मिलने पर मुस्तकबिल में संगीन नौयत के हादसात पेश आ सकते हैं। वाक़े के बाद PIA ट्रेनिंग सेंटर में क्लासेस का इनेकाद किया गया। जमात इस्लामी के मुल्कगीर धरनों का छठा रोज। IPPs मुआहिदों के खिलाफ जमात इस्लामी डट गई। गवर्नर हाउस के बाहर डेरे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का कहना था, मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। फिल्म घूस स्कूल को सिंध में नुमाइश की इजाजत न देने का मामला। फिल्म सेंसर्स के फैसले के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत के सेक्रेटरी सिंध सेंसर बोर्ड से मुकालमा, क्या फिल्म में कोई जिन है? इजाजत नहीं दी जा रही। आप चीजें छुपा नहीं सकते, अदालत को सब बताना पड़ेगा। रिमार्क दिए, आप असबाब छुपाएंगे तो हम दरखास्त मंजूर कर लेते हैं। रिहायशी इलाकों में कमर्शियल इमारतों की तामीरात के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने रिमार्क दिए, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का पूरा मैकेनिज्म मौजूद है। अफसरान और अमला मौजूद है, वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? अदालत ने दरखास्त गुजार को SBCA से दोबारा रजू करने की हिदायत कर दी।
डॉक्टर आमिर लियाकत की वीडियो लीक का केस दानिया शाह अदालत में पेश। इस्तिगासा के 2 गवाहान की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम। रिमार्क्स दिए डीजी नादरा को हुक्म दिया, मुसलसल अदम हाजिरी पर 2 गवाहान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। अदालत ने FIA को 27 अगस्त तक गवाहान पेश करने का हुक्म दे दिया। गैर मुल्कियों को जारी दस्तावेजात की बुनियाद पर कौमी शनाख्ती कार्ड के इजरा का केस। अदालत ने नादरा अफसरान समेत 4 मुलजिमान की दरखास्त जमानत मंजूर की। 1-1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। सोने की ऊंची उड़ान, सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। आलमी मार्केट में सोना $52 महंगा। फी तोला सोने की कीमत 4,77,136 रुपए हो गई। फी तोला चांदी 210 रुपए इजाफे से 7,379 रुपए पर पहुंच गई। सिंध हुकूमत का नौजवानों को ई स्पोर्ट्स के मैदान में मौके फराहम करने का फैसला। दूसरी चैंपियनशिप का आगाज 24 अगस्त से होगा। वजीर खेले अमूर नौजवान सिंध सरदार मोहम्मद बख्श की महज जेर सदारत इजलास कहा, फातेह टीमों में 30 लाख रुपए के इनामी रकम तकसीम किए जाएंगे। चारों सूबों की सकाफत और रिवायती मलबूसात का रंगीन इम्तजाज। नर्सिंग कॉलेज में चारों सूबों का कल्चर डे मनाया गया। रिवायती खाने और सकाफती स्टॉल सजाए गए। तलबा ने पाकिस्तान की सकाफती रिवायत को जिंदा रखने के अज़्म का इजहार किया। प्रिंसिपल का कहना था कि हम अपनी सकाफत और तारीख को बढ़ाने का सिलसिला जारी रखेंगे। और गुलशन इकबाल में ऑटिज्म का शिकार बच्चों के लिए जश्न आज़ादी की तकरीर। नन्हे फनकारों ने टैबलोस पेश करके समा बांध दिया। अरकान सिंध असेंबली, टाउन चेयरमैन, वालिदैन और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता शख्सियात की